हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे टूटने नहीं देती, जो हर अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखती है। वो शक्ति किसी धन दौलत, किसी ओहदे या किसी इंसानी सहारे की नहीं होती। वो होती है अटूट विश्वास की, और विश्वास की सबसे गूंजती हुई अभिव्यक्ति होती है प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होती है। जब दिल टूटता है, आंखें नम होती है और जुबान थरथराती है, तब भी एक बात सच होती है कि ऊपर कोई है जो सुन रहा है। बस जरूरत है उस प्रार्थना में वो शक्ति लाने की जो सिर्फ मांग नहीं, एक ऊर्जा का प्रवाह बन जाए। रात के 3 बजे का समय था। सन्नाटा इतना घना था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज दिल को चीर देती। एक औरत मंदिर के सामने बैठी थी, आंखें बंद थी, होठों से कोई मंत्र नहीं निकल रहा था, मगर हवा में एक कंपन था, ऐसा कंपन जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। कहते हैं उस औरत की प्रार्थना ने उस रात वो कर दिखाया जो इंसानी तर्क से परे था। क्या सच में प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है? क्या केवल शब्दों से ईश्वर को छू पाना संभव है? और अगर हां, तो कैसे? आज हम जानेंगे कि प्रार्थना को सिर्फ रटने की चीज से उठाकर चमत्कारिक ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है। प्रार्थना की शक्ति क्या होती है? प्रार्थना मनुष्य और ईश्वर के बीच का वो पुल है जो बिना किसी मध्यस्थ, बिना किसी औपचारिकता के सीधा जुड़ जाता है। ये शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई है। प्रार्थना तब सबसे शक्तिशाली होती है जब वो हृदय से निकलती है और जब आत्मा उस प्रार्थना को बहा देती है। जब इंसान हर दिशा से हार जाता है तो वो ऊपर देखता है। वो ऊपर देखना ही पहला कदम होता है प्रार्थना की ओर, और वहीं से शुरू होती है शक्ति की यात्रा। सच्ची प्रार्थना में क्या विशेषता होनी चाहिए? सच्ची प्रार्थना वो नहीं होती जो केवल होठों से की जाए। सच्ची प्रार्थना में निम्न बातें स्वाभाविक रूप से होती है। उसमें लालच नहीं होता, केवल समर्पण होता है। उसमें शब्दों का बंधन नहीं होता, केवल भावना का बहाव होता है। उसमें समय नहीं देखा जाता, बस मन देखा जाता है। उसमें मांग नहीं, विश्वास होता है कि जो होगा वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। जब आप प्रार्थना करते हुए मांगते नहीं बल्कि समर्पित होते हैं, तभी ईश्वर भी बिना मांगे दे देते हैं। प्रार्थना में शक्ति लाने के लिए मन की तैयारी कैसे करें? शांत चित्त, स्पष्ट हृदय और मौन वातावरण, यही है वो 3 आधार जो एक साधारण प्रार्थना को शक्तिशाली बना सकते हैं। प्रार्थना से पहले कुछ क्षण मौन रहना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। गहरी सांसें लें, अपने भीतर झांके। अब कोई मंत्र दोहराएं जो भी आपके मन से जुड़ा हो, जैसे ओम नमः शिवाय, हरे राम या केवल हे ईश्वर। आपका मन जैसे ही स्थिर होगा, वैसे ही आप भीतर से तैयार होंगे उस संवाद के लिए जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना कब सबसे अधिक फलदायी होती है? प्रार्थना का कोई निर्धारित समय नहीं होता, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में की गई प्रार्थना, संध्या के समय की गई दीप प्रार्थना, रात्रि के मौन समय में की गई आत्मा की पुकार। इन तीनों समयों में वातावरण स्वयं एक दिव्य कंपन से भरा होता है, जिसमें प्रार्थना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्या केवल बोलने से प्रार्थना असर करती है? नहीं, प्रार्थना कोई जादू नहीं जो केवल बोल देने से फलित हो जाए। यह तो आत्मा की वह प्रक्रिया है जो आपके संकल्प को ब्रह्मांड में प्रवाहित करती है। जब तक आपके शब्दों के साथ आपकी भावना, आपका संकल्प और आपका विश्वास नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रार्थना केवल शब्द ही रह जाएगी। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, पूरे विश्वास से करें। ऐसा विश्वास जैसे सूरज के बाद सुबह आना तय है, वैसा ही भरोसा ईश्वर पर। प्रार्थना और ध्यान का संबंध। ध्यान और प्रार्थना आत्मा की 2 भुजाएं हैं। ध्यान मौन है, प्रार्थना पुकार है। ध्यान आत्मा की यात्रा है भीतर की ओर, और प्रार्थना आत्मा की छलांग है ब्रह्मांड की ओर। जब ध्यान में मन स्थिर होता है
और प्रार्थना में हृदय पिघलता है, तब ब्रह्मांड का प्रत्येक कण उस मनुष्य की ओर झुकने लगता है। ध्यान के साथ की गई प्रार्थना ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ जाती है और फिर चमत्कार होना स्वाभाविक है। प्रार्थना में श्रद्धा क्यों आवश्यक है? श्रद्धा वो चाबी है जो प्रार्थना को स्वीकृति तक पहुंचाती है। अगर आपके मन में संदेह है तो वो कंपन प्रार्थना के मार्ग को बाधित कर देता है। जिस तरह मोबाइल की सिग्नल लाइन अगर डिस्टर्ब हो तो बात नहीं हो पाती, वैसे ही श्रद्धा अगर डगमगाए तो ईश्वर तक भाव नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्रार्थना करने से पहले खुद से कहिए, मुझे संदेह नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और फिर देखिए प्रार्थना किस तरह चमत्कार लाती है। क्या हर कोई प्रार्थना कर सकता है? बिल्कुल। प्रार्थना किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा या संस्कृति की मोहताज नहीं है। ये तो आत्मा की भाषा है और आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। चाहे कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई पापी हो या कोई संत, हर कोई प्रार्थना कर सकता है। ईश्वर की नजर में हर प्रार्थना बराबर होती है, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। प्रार्थना से जीवन में क्या बदल सकता है? मानसिक शांति का अनुभव होता है। असंभव प्रतीत होते कार्य सहज हो जाते हैं। भीतर की बेचैनी शांति में बदल जाती है। जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा भर जाती है। परिस्थितियां भी झुकने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको जवाब देना शुरू करता है। ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभूति है। अगर आपने सच्चे भाव से एक बार भी प्रार्थना की है तो आप जानते हैं कि वो कितनी सशक्त होती है। अगर प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो क्या करें? कई बार हम प्रार्थना करते हैं और परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे में मन टूटने लगता है। परंतु समझना यह जरूरी है कि ईश्वर का ना भी एक उत्तर होता है। कभी कभी वो हमें कुछ ऐसा देने जा रहे होते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है, या वो समय अभी नहीं आया होता, या वो चीज हमारे लिए अनुकूल नहीं होती। इसलिए हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, लेकिन समय, तरीका और स्वरूप ईश्वर की मर्जी से होगा। प्रार्थना को दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं? अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। हर कार्य से पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और ईश्वर का स्मरण करें। हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा से संवाद करें और ईश्वर को धन्यवाद कहें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपकी आदत आपकी शक्ति बन जाएगी। तो अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करें, शब्दों को दोहराएं और दिल से प्रार्थना करें, तो जानिए आप अकेले नहीं हैं। आपके हर शब्द को कोई सुन रहा है, हर भावना को कोई महसूस कर रहा है और हर आंसू को कोई संजो रहा है। आपकी प्रार्थना की शक्ति केवल आप नहीं, पूरा ब्रह्मांड महसूस करता है। प्रार्थना करना बंद मत करना, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तब आप सिर्फ कुछ मांगते नहीं, बल्कि खुद को ब्रह्मांड से जोड़ देते हो। अगर ये भावनाएं आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अब हर दिन सच्चे मन से प्रार्थना करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति को अपनाइए। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है।